जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारीमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। कोई भी ग्रंथ हो, पुराण हो, उसका मंगलाचरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। मंगलाचरण उस ग्रंथ की भूमिका और उस ग्रंथ का परिचय दिलाता है। भागवत जी का मंगलाचरण बड़ा ऐतिहासिक है, न भूतो न भविष्यति। ऐसा मंगलाचरण न तो किसी ग्रंथ में अभी तक लिखा गया। क्यों? क्योंकि जिस भी ग्रंथ में प्रवेश किया जाता है मंगलाचरण में, उस ग्रंथ में कौन सा भगवान है उसका नाम लिया जाता है। देवी पुराण में देवी का, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु का, शिव पुराण में भगवान महादेव को प्रणाम। पर श्रीमद् भागवत जी में किसी एक विशेष भगवान का नाम न लेके व्यास जी ने लिख दिया सत्यम परम धीमहि। जो सत्य को मानता हो, चाहे वो राम वाला हो, कृष्ण वाला हो, देवी वाला हो, अन्य धर्म वाला हो, सबका भागवत जी स्वागत करती है कि आओ और मेरी कथा को श्रवण करो। श्रीमद् भागवत आपसे आपका संप्रदाय नहीं पूछेगी, आपके इष्ट नहीं पूछेगी कथा में आने से पहले। अरे आप गणपति को मानने वाले हो तो आप कृष्ण कथा क्यों सुनो? लेकिन भागवत कहती है सत्यम परम धीमहि। जो सत्य को मानता है भागवत उसकी है। अब सत्य को कौन नहीं मानता? कोई ये जरूर कह देगा कि मैं फलाने भगवान को नहीं मानता, पर मैं सत्य को नहीं मानता, ऐसा कोई नहीं कह सकता। मानते सब है। वो अलग बात है कि वो सत्य बोले न बोले, पर सत्य हमारी पहचान है। इसलिए हम हमेशा दूसरे से आशा करते कि सामने वाला हमसे सत्य बोले। एक वकील, एक जो लॉयर होता है, वो जब आपका केस लड़ता है, उसको पता झूठा केस है, पूरे केस में आपकी झूठ को सत्य करने के लिए वो लड़ाई करेगा। उसे पता है ये झूठ है, फिर भी वो लड़ाई करके उसको सत्य साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो जो अभी कोर्ट से झूठा केस लड़के आया, वो जब अपने घर जाएगा ना, तो वो भी अपनी बीवी से आशा करेगा, पत्नी से, कि वो सत्य बोले। क्यों? क्योंकि सत्य हमारी भीतरी मांग है। कई लोग कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है। ये आपने बड़ी सुना होगा कि सत्य कड़वा नहीं होता। जैसे एक आदमी को आप दूध दो, आप उसे दूध पिलाओ, वो दूध पिए, आप पूछो कैसा लग रहा है, बोला बड़ा कड़वा दूध है। आप कहो कड़वा दूध? अरे हमने तो इसमें चीनी डाल के बढ़िया मीठा बनाया एकदम। एक बार और पियो। उसने फिर पिया, अब कैसा लग रहा है? बोला अब भी कड़वा लग रहा है। उसने कहा हमको दो। उसने पिया तो एकदम मीठा दूध था। तो भैया तुमको काय को कड़वा लग रहा है? मुंह खोलो। मुंह खोला तो देखा उसने एक अपने दांत के कोने में, दाढ़ में तंबाकू दबा रखा था।
अब तम्बाकू खा के दूध पियोगे तो दूध तो कड़वा ही लगेगा। दूध तो मीठा है पर उसमें तम्बाकू मिला इसलिए वो कड़वा हो गया। सत्य हमेशा मीठा होता है पर उसमें जब स्वार्थ मिल जाता है, स्वार्थ युक्त सत्य कड़वा बन जाता है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता, सत्य हमेशा मीठा होता है क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। सत्यम परम धीमहि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। सत्य भगवान का स्वरूप है। सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य का अर्थ है जो त्रिकाल में कभी जिसका नाश न हो, जो था, जो है, जो रहेगा, उसको परम सत्य कहा जाता है। अगर इस व्याख्या के अनुसार कोई हमसे पूछे क्या हमारा शरीर सत्य है, तो क्या कहेंगे? बोलिए, शरीर सत्य है? नहीं है? पक्का? शरीर सत्य नहीं है क्योंकि खाने की चीज़ों पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। बस एक ये मानव शरीर ही है जिसकी एक्सपायरी कभी भी हो सकती है, कोई डेट निश्चित नहीं। बढ़िया अपने घर से निकले सेठ जी, गाड़ी में बैठे, ऑफिस जा रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला के लेकर के ऑफिस आया, ऑफिस उतरा, सेठ जी का दरवाज़ा खोला और कह रहा सेठ जी उतरो। सेठ जी उतर ही नहीं रहे। फिर बोला सेठ जी उतरो, सेठ जी उतर ही नहीं रहे। झांक के देखा तो पता चला सेठ जी तो पहले ही उतर गए, बीच रास्ता में ही उतर गए। अब कहाँ किसको पता था कि बढ़िया ऑफिस जाते समय इनका ये हो जाएगा। कोई एक्सपायरी डेट नहीं। शरीर सत्य नहीं है। अच्छा चलिए, शरीर सत्य नहीं, जिस शहर में आप रहते आगरा, ये सत्य है? हाँ या नहीं? अरे हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास। जब स्कूल में हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसमें बड़ी सारी सिविलाइजेशंस पढ़ाई जाती हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, बड़ी बड़ी सभ्यता हुई और ऐसी जो अभी तक उनके अवशेष खोजे जा रहे हैं। हड़प्पा पद्धति के कुछ कुछ अंश मिलते हैं, वैज्ञानिकों को तो हल्ला मच जाता रहे, हड़प्पा पद्धति के कुछ अंश मिले हैं। बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर कहाँ डूब गए, कहाँ चले गए, कोई एक पता आता नहीं। इसलिए शहर भी सत्य नहीं है। जिस धरती पर हम रहते, क्या धरती सत्य है? बोलिए हाँ या नहीं? ये भी सत्य नहीं है क्योंकि हमने सुना महाप्रलय आती है, पृथ्वी नष्ट हो जाती है, नष्ट हुई, फिर पुनः पृथ्वी की स्थापना की। वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को लाए, सृष्टि का सृजन हुआ। यानी धरती भी सत्य नहीं है। ये जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है। धरती भी एक दिन मिटेगी, आकाश भी, चांद भी, पाताल भी। तो फिर सत्य क्या है? जब किसी की मृत्यु में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? एकमात्र सत्य है भगवान और उनका नाम, जो पहले भी था, जो आज भी है और जो आगे भी रहेगा। वो कभी मिट नहीं सकता। राम नाम कभी पुराना नहीं हो सकता, कृष्ण नाम कभी पुराना नहीं हो सकता।